राघव के बाद ख्याति हुई कोठारीज के जुल्म की शिकार, मिलकर लेंगे इंतकाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जो हम इस सीरियल के जरिए देख रहे हैं उसमें कोठारीज अपने आप को बहुत ऊपर रख रहे हैं। कितने भी पाप कर ले मगर अपने आप को ऊपर ही रखते हैं कि हमारा पाप भी जस्टिफाइड है। मगर तब क्या होगा जब दो ऐसे लोग, राघव और ख्याति, जिन पर इन्होंने पूरी तरह से जुल्म किए हैं, उनकी अच्छी हरकतों के बावजूद, उनके अच्छे कामों के बावजूद, उनके अच्छे काम ही इनके लिए सरदर्द बने। तो जब ये दो लोग आपस में इस जुल्म के शिकार जो हुए हैं उसका ब्यौरा करेंगे तो क्या ये इंतकाम नहीं लेंगे? ये ना ले, इनके जरिए क्या कान्हा जी इनको सबक नहीं सिखाएंगे कोठारीज को? बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। राघव ने अपने 20 साल जो है जेल में बिता दिए क्योंकि कोठारीज ने उसको निर्दोष होते हुए भी एक ऐसे जुल्म का शिकार बना दिया, ऐसे गुनाह का हकदार बना दिया कि उसको जेल में काटने पड़े वो साल। अब ये जो है एक जिंदा आदमी के खून के इल्जाम में अंदर जेल काट के आया है और उसको वो सर्च कर रहा है। पंखुड़ी को ये सर्च करेगा, अपना इसका चल रहा है। और अनुपमा को भी एक जरिया मिल गया है पंखुड़ी तक पहुंचने का, चाहे अनजाने में ही सही, मगर ये एक राघव का है। और राघव के साथ कितने जुल्म हुए ये बताने की जरूरत नहीं है। और ख्याति भी सेम ही कश्ती में है दोस्तों। ख्याति ने भी अपने उतने ही साल ऑलमोस्ट इन कोठारीज के जुल्म में बिता दिए। ख्याति ने अपने बच्चे का त्याग कर दिया। यहां पे मैं जरूर कहना चाहूंगी कि अब जो आर्यन बोल रहा है, मेरे किसी व्यूअर ने भी कमेंट किया था कि आर्यन को अगर इतना ही नफरत करती होती ख्याति तो किसी अनाथ आश्रम में छोड़ती। बहुत सही था। ख्याति ने जो किया, उसने बच्चे को अपने भाई के पास छोड़ा। ठीक है, आजकल क्या पहले से भी ये रीतियां चलती आ रही हैं कि एडॉप्शन हो जाती है रिश्तेदारों में कि अपना बच्चा आप दूसरे की गोद में डाल दो, आप उसको दे दो बच्चा कि आप पालो, ये आपका बच्चा है। हो जाती है ऐसी। यहां पे ख्याति ने दोनों चीजें कर ली कि अपने भाई को बच्चा दे दिया कि तू ही पाल इसको, क्योंकि अगर मैं यहां पे इस बच्चे को पालूंगी तो मेरे साथ ममता का डिवीजन ना हो जाए। अपने डर के लिए उसने बच्चे की जिंदगी जो है दूसरे के हवाले कर दी, वो भी ऐसे वैसे नहीं, अपने भाई के पास। जो इतना बड़ा जुल्म नहीं है जितना बड़ा ये आर्यन बता रहा है कि मेरा जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा ये कर दिया, मेरा वो कर दिया। आज भी उन लोगों की जिंदगी बर्बाद है जिनकी मां उनके साथ है। पाखी और ईशानी इसकी एग्जाम्पल है। उसकी जिंदगी कौन सा आबाद होगी? बर्बाद किसकी जिंदगी हुई? ख्याति की, क्योंकि जिसके लिए उसने त्याग किया उस बच्चे का प्यार भी उसको नहीं मिला। पूरे के पूरे ये जितने साल का भी आर्यन है उतने साल उसने अपनी जिंदगी में खुशी नहीं देखी, नकली खुशियों का सहारा बन के रह गई। और पराग कोठारी से जो उसको खुशियां मिलती थी वो इस आर्यन ने छीन ली, आते ही छीन ली, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो ये सारे जुल्म जो हुए हैं, जो वसुंधरा ने किए, जो पराग कोठारी ने किए, जो आर्यन ने किए, क्या कोठारी इनका हिसाब नहीं चुकाएंगे? बिल्कुल चुकाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमने सुना है जैसे पहले ही सीन में जब ख्याति आती है राघव के सामने और राघव कहता है इनको मैंने कहीं पे देखा है। तो राघव ने इनको देखा है तो राघव सोचेगा समझेगा कि कहां देखा है, तो राघव को समझ में आएगा कि ये कोठारीज है। और राघव ये भी देख रहा है कि ये औरत कितनी सफर कर रही है। क्या अनुपमा ने बात नहीं की होगी राघव से? क्योंकि अभी सब बातें तो दिखा नहीं सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो ताम झाम है ये इसी तरफ जा रहा है कि अल्टीमेटली जब राघव पे बात आएगी, जब राघव निर्दोष साबित होगा, सबके सामने पंखुड़ी आएगी, वो सच सामने आएगा, वो राज सामने आएगा। जो विस्फोट है इन कोठारीज के लिए, खास करके तीनों के लिए, वसुंधरा, अनिल और पराग के लिए, जब वो सच सामने आएगा तो ख्याति राघव का साथ देगी। ख्याति ये कहेगी कि ये बिना कुछ करे, बिना कुछ समझे किसी को भी निर्दोष को सजा दे देते हैं और दोषी को बचा देते हैं। ये है कोठारीज। तो ख्याति बोले तो मुझे मजा आएगा, क्योंकि ये होना चाहिए। ड्रामा यहां पे ही बिल्ड होता है।
क्योंकि कोठारीज दूध के दूल्हे नहीं है। ये दूसरों को सजा सुनाने वाले, दूसरों की जुल्मों का हिसाब रखने वाले होते ही कौन है, जब इतने बड़े जुल्म के पहाड़ पे खुद बैठे हैं, जिसमें ख्याति और राघव दोनों पिस रहे हैं। सो ये था मेरा कहना। इसमें आप बताइएगा आपका क्या कहना है कमेंट करके क्योंकि मजा आ जाएगा अगर ऐसा ट्रैक घूमे तो। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.